तो देखिए, जब से स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है तो एक कॉमन सवाल सारे इन्वेस्टर्स के मन में आ रहा है, मेरे पास भी बहुत बार आ रहा है कि अभी स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए, कितने लेवल्स तक निफ्टी 50 इंडेक्स जा सकता है। तो देखिए, मैंने कल भी बोला था, बार बार हमने बात की है कि 22,000 तक निफ्टी का इंडेक्स जा सकता है अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करते हैं। क्यों, इसको एक बार हम समझ लेते हैं। वैल्यूएशंस पे मैंने कल भी डिस्कशन किया था। यहां पर अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की वैल्यूएशंस देखेंगे तो 22.56 के आसपास की वैल्यूएशंस इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है आपको निफ्टी 50 की प्राइस टू अर्निंग। और अगर आप हिस्टोरिकल इसकी प्राइस टू अर्निंग्स देख रहे हैं रिसेंट 5-6-7 सालों में, तो जो मैक्सिमम नीचे लेवल्स पे इसकी प्राइस टू अर्निंग आप देखेंगे नियर फ्यूचर में, अगर आप यहां पर 5-6 सालों में देखते हैं तो देखिए 19.5 के आसपास ये जो 2022 जून में गया था निफ्टी, वहां पर गई थी। और उसके बाद नीचे लेवल्स पे अगर आप देखेंगे तो बहुत पीछे हमें जाना पड़ेगा 2014 की वैल्यूएशंस पे, जब इंडिया में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी। उस टाइम पे 19 के आसपास, 18 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग थी। तो वैल्यूएशंस के एंगल से अगर हम बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं अभी 22 चल रही है, यहां से 10% की गिरावट और वैल्यूएशंस में आ सकती है, जो मैक्सिमम गिरावट यहां से नजर आती है मुझे। अब चार्ट्स पे बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स के चार्ट्स यहां पर क्या बता रहे हैं। तो देखिए, ये हमने निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट यहां पर लगाया है। अभी 24,180 के आसपास ये इंडेक्स चलते हुए नजर आ रहा है, जो लास्ट क्लोजिंग आपको देखने को मिली है। तो यहां पर जो की सपोर्ट लेवल्स हैं उन पे मैंने यहां पर ऑलरेडी मार्कर लगा दिया है। तो अभी 24,180 पे चल रहे हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट पे इस वक्त ये शेयर यहां पर निफ्टी इंडेक्स चल रहा है। अगस्त में इस लेवल पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला था। यहां से जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है वो 23,900 के आसपास का निकल कर आ रहा है। 23,800, 900 ये लेवल्स आपके इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाले हैं। यहां पर रिसेंटली लो बनाया था और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आई थी। अब अगर यहां से भी नीचे मार्केट जाती है, यहां से भी नीचे निफ्टी इंडेक्स गिरता है, तो इसके बाद सीधा जो नेक्स्ट स्टॉप आएगा वो 23,200 के आसपास का आपको मिलने हैं, जहां पर पहले रेसिस्टेंस काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी। और अगर यहां पर भी नहीं टिकता है तो ये जो लास्ट टॉप है वो ये आ रहा है, जो कि इलेक्शन डे का लो के आसपास भी आ गया था। इलेक्शन डे में भी यहां पर संभला था मार्केट। इससे पहले भी आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स, मार्च में 19 मार्च को, देन अप्रैल में, देन मई में, हर महीने इन लेवल्स पे निफ्टी काफी ज्यादा टिका था। तो ये है 22,000 के लेवल जो हम यहां पर देख सकते हैं। 21,800, 22,000 ये जो रेंज है उसके आसपास ये निफ्टी इंडेक्स आते हुए नजर आ रहा है। तो देखिए, वैल्यूएशंस पे हमने बात कर ली, 22 के आसपास की है। हिस्टोरिकली लो रही है 19.5 के आसपास की, तो मोटा मोटा 10% की गिरावट। यहां पर चार्ट्स में भी अगर हम देख रहे हैं तो 24,180 का इमीडिएट सपोर्ट, देन 23,800, 900 का नेक्स्ट सपोर्ट, और वहां से भी नीचे जाता है तो 22,000 मैक्सिमम यहां पर जो गिरावट नजर आ रही है वो यहां पर आती है। और यहां पर अगेन एक सपोर्ट आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में मिलते हुए नजर आएगा। तो 22,000 का जो इसका अभी एक सपोर्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स जा सकता है। अब काफी सारे लोगों का सवाल आ रहा है, काफी आजकल चल भी रही है कि 50% स्टॉक्स गिरे हुए हैं, वहां पर इन्वेस्ट कर दें। तो देखिए, एक चीज आपको समझनी होगी, जितने भी स्टॉक्स ये 50% गिरे हुए हैं, ये 3 साल में 5 गुना 10 गुना रिटर्न्स दे चुके हैं। एग्जांपल के लिए हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। जैसे आप कोचिन शिपयार्ड देखेंगे, यहां पर अट्रैक्टिव लगता है काफी स्टॉक, 2900 रुपए से गिरकर 1300 रुपए के आसपास आया है। बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है, बहुत अट्रैक्टिव शेयर हो गया। लेकिन 3 साल में देखिए 180 रुपए से अभी भी 1300 रुपए है, यानी कि मल्टी बैगर रिटर्न्स ये अभी भी अगर 3 साल पहले भी किसी ने पैसा लगाया होता तो अभी भी वहां से भी मल्टी बैगर रिटर्न्स हैं। तो अगर मार्केट में नेगेटिविटी बनी, जिन लोगों ने यहां पर पैसा लगाया होगा 180, 200, 300 रुपए पे खरीदा होगा, वो अभी भी इस शेयर से निकलने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली आप और किसी शेयर का एग्जांपल लीजिए, आरवीएनएल का एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर भी आप देखेंगे अच्छी गिरावट है, 650 से 420 के आसपास शेयर है। 3 साल में देखेंगे 36 रुपए से 450 रुपए हुआ है। तो यहां पर भी एक मल्टी बैगर रिटर्न है सिर्फ 3 साल में। तो यहां पर भी आप देखेंगे शेयर ऑलरेडी एक मल्टी बैगर रिटर्न गिरने के बाद भी 3 सालों में दे रहा है। तो यहां पर भी होता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, चांसेस यहां पर बन सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के। तीसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। यहां पर भी एक जबरदस्त गिरावट है 5600 से 4100 के आसपास। यहां पर भी 3 साल का पीरियड देखेंगे तो 700 रुपए से अभी 4100 है। यहां पर भी 5-6 गुना की रिटर्न्स दे चुका है सिर्फ 3 साल
साल में। तो देखिए ये शेयर्स का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं कि ये शेयर्स अभी आप देख रहे हैं तो 50% नीचे दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 3 साल का थोड़ा सा चार्ट बड़ा करिए तो आपको दिखेगा कि 3 साल में अभी भी मल्टी बैगर रिटर्न्स यहाँ पर आई हुई है। तो ऐसी मल्टी बैगर रिटर्न्स के बाद शेयर जनरली थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं, थोड़ा रुकते हैं किसी एक लेवल पे जाकर, वहां पर एक रेंज बाउंड होते हैं जो हमने प्राइवेट बैंक्स में अभी देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से। इसके अलावा आईटी सेक्टर में हमने देखा है और ये चीज इन शेयर्स में भी हो सकती है। सिमिलरली एक एग्जांपल आपको यहाँ पर टाटा एलेक्सी के शेयर का मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो टाटा एलेक्सी के शेयर को आप 5 साल पे के चार्ट पे देखिए, यहां से आप देखेंगे 800 रुपए से शेयर 8,000 10,000 रुपए का हो गया था सिर्फ 3 साल के अंदर, बल्कि यहां से देखेंगे 2 साल के अंदर 900 से 10,000 का हो गया था। और तब लग रहा था कि इस शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं, ह्यूज रिटर्न मिलेगी, 10 गुना रिटर्न्स दे दी थी शेयर ने, उससे ज्यादा ही रिटर्न्स दी थी। अगस्त 22 के बाद गिरावट आई और उसके बाद से आप देखेंगे कंसोलिडेशन फेज में ये शेयर चल रहा है और आज भी उन्हीं लेवल्स पे जहां पर गिर के 6,000 6,800 के आसपास आया था, वहां पर पिछले 2 सालों से चलते हुए नजर आ रहा है। सिमिलरली आईआरसीटीसी का शेयर हम देखते हैं तो यहां पर भी आप देखेंगे एक मल्टी बैगर रिटर्न्स बनी है। यहां पर आप देखिए 175 रुपए से ये शेयर 1,1100 रुपए पे पहुंचा था, उसके बाद से गिरावट आई और आप देखेंगे ये गिरावट चलते चलते आज भी ये शेयर अपने उस 3 साल पहले के ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचा था, क्योंकि शेयर ने बहुत ही जल्दी बहुत अच्छी रिटर्न्स दे दी थी, अब कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहा है। तो ये चीज आपको यहां पर समझनी होगी कि शेयर्स की जर्नी होती है जो इन शेयर्स में एक ऑलरेडी आ चुकी है। तो हो सकता है अभी कंसोलिडेशन और स्टॉक मार्केट में चले। मुझे लगता है ये नेक्स्ट 2-3 महीने थोड़े क्रूशियल रहेंगे मार्केट के लिए। 2-3 चीजों पर डिपेंडेंसी रहेगी। जो Q2 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, अभी तक के बहुत अच्छे रिटर्न रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। कई कंपनीज में ऐसा हो रहा है कि रिजल्ट आने के बाद 10-10%, 18% शेयर गिर रहा है। दूसरा, ग्लोबल सिनेरियो कैसा बनता है, अभी ईरान इजराइल की वॉर पे का इम्पैक्ट क्या आता है। और तीसरा, यूएस के जो इलेक्शंस होने वाले हैं नवंबर में, उसकी वजह से क्या स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन होगी इंडिया की मार्केट में या नहीं होगी। ये 2-3 चीजें मैटर करेंगी अभी इस वक्त। मुझे लगता है 2-3 महीने काफी वॉलेटाइल रहेंगे, तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर जरूर इन्वेस्ट करिए। मार्केट 10% गिर चुका है तो यहाँ पर 20-25% पैसा इन्वेस्ट करने का मौका है, लेकिन जोश में आके सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में मत सोचिएगा, थोड़ा सा सावधान होकर जरूर चलिएगा। तो बैलेंस बना के चलना है, कुछ पैसा लगाना भी है और कुछ पैसा हाथ में रखना भी है। फ्यूचर में और गिरे तो इन्वेस्ट करने का मौका ताकि मिल सके। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।